बिहार में एक शर्मसार करने वाली घटना हुआ है। जी हाँ, गया जी में होमगार्ड भर्ती का दौर था और दौड़ते दौड़ते लड़की बेहोश हो जाती है साहब। और लड़की जब बेहोश हो जाती है तो लड़की को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस से ले जाया जाता है और रास्ते में कुछ दरिंदे द्वारा एम्बुलेंस में ही बेहोशी की हालत में लड़की को गैंग रेप कर दिया जाता है। इसको जंगल राज नहीं, इसको मंगल राज कहा जाएगा, क्योंकि इन दिनों बिहार में कब क्या किसके साथ क्या हो जाएगा इस सब को वर्णन नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, बात मैं करूंगा गया जी के बारे में। गया जी में बोध गया में एक दौर था होमगार्ड का बहाली चल रहा है। होमगार्ड का दौर था और लड़की दौड़ते दौड़ते बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में उसे एम्बुलेंस से लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एम्बुलेंस में ही, देखिए कितना शर्म की बात है, एम्बुलेंस में ही लड़की जब बेहोश रहती है तो एम्बुलेंस में ही गैंग रेप कर दिया जाता है। गैंग रेप लड़की का कर दिया जाता है साहब। और बिहार में ये जंगल नहीं है, मंगल राज कहा जाए, क्योंकि जब इस पर सरकार को एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि जंगल राज तो लालू जी के राज में था ना, अभी थोड़ा जंगल राज है। अभी तो नीतीश जी का सुशासन की सरकार है, अभी तो मंगल राज है। क्योंकि जब चुनाव नजदीक आ गया है तो इन दिनों लगातार घटना पर घटना देखा जा रहा है। अब पता है कितना शर्म की बात है, एक बच्ची अपने भविष्य उज्जवल करने के लिए होमगार्ड के दौर में जाती है, बेहोश हो जाती है, उसका हालत बिगड़ जाता है। एम्बुलेंस को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय कुछ दरिंदे, कुछ दोगले किस्म के लोग द्वारा गैंग रेप कर दिया जाता है। बताइए ना साहब, आप ही कहते हैं क्या पहले 5 बजे के बाद महिला घर से बाहर निकलती थी? तो आप बताइए ना, जब आपके सरकार में दौर में जाते हैं लड़कियां तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय गैंग रेप कर दिया जाता है। क्या पहले ऐसा होता था? बताइए, आप ही बताइए। देखिए, एम्बुलेंस के ड्राइवर विनय कुमार और टेक्नीशियन अजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो दरिंदे थे, ड्राइवर और टेक्नीशियन दोनों थे। और लड़की का बयान है कि 3-4 लोगों ने मिलकर हमें गैंग रेप किया है, जिसमें 2 गिरफ्तार हो गए, ड्राइवर विनय कुमार और टेक्नीशियन भी गिरफ्तार हो, टेक्नीशियन अजीत कुमार गिरफ्तार हो गया है। 26 वर्षीय लड़की इमामगंज के क्षेत्र की है, इमामगंज की रहने वाली लड़की है और लड़की के साथ दरिंदे ने गैंग रेप कर दिया है। ऐसे दरिंदे को बीच चौराहे पे जलाकर मार देना चाहिए, तभी सुधरे। तो इन दिनों बिहार में गैंग रेप बढ़ गया है। कुछ दिन पहले 9 साल की बच्ची का गैंग रेप कर दिया, जिसके इलाज के नहीं होने के कारण पीएमसीएच के बाहर दम तोड़ दी। आज गया जी में जब होमगार्ड के दौड़ करने गई है, होमगार्ड भर्ती का दौड़ करने गई है, इनके साथ गैंग रेप कर दिया गया। जब इनका तबियत बिगड़ा तो हॉस्पिटल ले जाने के बजाय ड्राइवर और टेक्नीशियन के साथ कुछ लोग मिलकर गैंग रेप कर देते हैं। आप बताइए साहब, अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है लड़की। ऐसे लोग पर कार्रवाई नहीं होगा ना तो बिहार की हालत बद से बदतर हो जाएगी। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कब किसके साथ क्या हो जाए, कहां क्या हो जाए, इससे कोई नहीं जानता है। अभी हम चल रहे हैं ना, अभी नीचे जाके कौन मार देगा हमें कोई पता नहीं है। जब पारा जी हॉस्पिटल में घूस कर मार दिया जाता है, जब एम्बुलेंस में जो सुरक्षा का गाड़ी माना जाता है, एम्बुलेंस की जीवन बचाने वाला गाड़ी है, उसमें जब गैंग रेप हो जाता है तो बताइए ना कहां सुरक्षित है लोग। जब एम्बुलेंस में गैंग रेप हो जाए तो कहां बचे? आखिर जब लोग का तबियत खराब हो जाए किस चीज से जाए, किस में भरोसा करे, किस में भरोसा करे? अभी बताइए ना। अगर हमारी तबियत खराब होती है या किसी का भी तबियत खराब, तो किसका फोन करता है? 112 फोन करता है कि साहब मेरी तबियत खराब होता है, एम्बुलेंस आ जाए, यही नहीं करता है। लेकिन अब एम्बुलेंस में जब गैंग रेप होता है तो किसको बुलाए, किसको? अरे ऐसे दरिंदे को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, तुरंत इसके बीच चौराहे पे जला कर मार देना चाहिए। तब हमारी बिहार की माँ बहनें, बेटियां सुरक्षित रहेगी। तभी कहा जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बेटी तो पढ़ ली, बेटी सोची कि हम होमगार्ड का जॉब कर लेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, भविष्य में बच्चे को देखभाल करेंगे, ताकि 2 रुपया हमें आए, अपने बच्चे को भविष्य उज्जवल कर सके। क्या यही सोच कर ना गई थी होमगार्ड का दौर करने? क्या हुआ उसके साथ?
होमगार्ड के दौर के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। एम्बुलेंस आती है ले जाने के लिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ना ले जाने के बजाय वो दरिंदे जो ड्राइवर है विनायक कुमार और टेक्नीशियन अजीत कुमार, दोनों मिलके अपने साथियों के साथ उस लड़के गैंग रेप करते हैं। बताइए, ये जंगल राज नहीं सो कहा जाए, ये मंगल राज कहा जाएगा। जंगल राज तो लालू जी के राज में था ना, नीतीश जी के राज में नहीं है। नीतीश जी के राज में सब मंगल है, सब चीज होता है। नहीं तो ऐसे दरिंदे को बिचौराहे पर लटका के मार दीजिए। जब तक कुछ लोग नहीं मरेंगे, कुछ दो गले नहीं मरेंगे, तब तक हमारे घर के माँ बहने बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। मैं एक साथ दावे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि लोग जानते हैं कि अरे क्या हो, जेल में तो जिंदा रहेंगे ना, बाहर दुनिया भले ना देखे, जेल में तो जिंदा रहेंगे। जब मर जाए तो उसको खौफ हो जाएगा कि नहीं आज हम गलत करते हैं तो कल हम मारा जाएंगे। और जो जेल जाता है उसको आशा रहता है कि हम तो बेल पे चले आएंगे या हम परिवार के सो निकल जाएंगे। जब 2-3 लोग का जब इनकाउंटर होगा तो समझ में आएगा कि नहीं, ये चीज करने से बहुत गलत होता है। विशेष हम क्या करेंगे साहब, हम तो विनती करेंगे आपसे कि ऐसे दरिंदे को गिरफ्तार मत कीजिए, बीच चौराहे को पब्लिक के हवाले कर दीजिए। अगर आपसे नहीं होता पब्लिक पर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका इलाज पब्लिक ही कर सकती है। नहीं तो बीच चौराहे पर जला दिए साले को। बहुत मेरा माइंड काम नहीं कर रहा साहब, बहुत अनाप शनाप निकल रहा मुझसे। क्योंकि बताइए ना, भविष्य बनाने के लिए उस बच्ची गई थी, वो लड़की गई थी अपना भविष्य बना रही थी कि आगे आने समय में हम कुछ कर सके। लेकिन उनके साथ क्या होता है, बेहोश हो गई तो लोग हॉस्पिटल ले जाने के बजाय दरिंदे द्वारा गैंग रेप कर देता है। ये चीज समझना होगा। अगर बिहार में माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर किस काम का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस काम का माँ बहन सम्मान योजना, क्या क्या मतलब बनता है इसका? कुछ मतलब नहीं बनता साहब। ऐसे दरिंदे को मार देना ही जायज है। लेकिन तब तक लेवन साहब, ब्रांड न्यूज से मैं कुणाल सिंह, नमस्कार।